जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम समझते हैं G20। आखिर G20 है क्या और G20 के बनने की शुरुआत कैसे हुई, G20 का पूरा सफर क्या रहा था। आज इस वीडियो में इसी बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज कि G20 की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कहाँ से इसकी नींव रखी जाती है। देखिए 1967 में इजराइल के ऊपर हमला होता है और इजराइल क्या करता है, वो वॉर जीत जाता है। जब वो जंग इजराइल वहां से जीत जाता है तो वहां पर होता क्या है कि 6 साल बाद, यानी कि 6 ईयर आफ्टर, क्या होता है कि इजराइल पर फिर से हमला किया जाता है। और 6 साल बाद जब इस टाइम पर जब हमला किया गया, उस समय में पूरे वर्ल्ड में इस हमले के बाद क्या आ जाती है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाती है, यानी आर्थिक तंगी आ जाती है पूरे वर्ल्ड में। तो इस समय में यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम यानी कि जहाँ इंग्लैंड, आयरलैंड, वो तो यूनाइटेड किंगडम एक ही है, एंड फ्रांस, जर्मनी, तो ये जो सारे देश थे, यहाँ पर क्या आ जाती भैया, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाती। क्या आ जाती है, हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाती, आर्थिक तंगी आ जाती है। तो इसी चीज को लेकर के ये क्या बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं। क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं कि अगर मुझे किसी चीज की कमी है तो मैं इस देश से लूंगा और वो हमें वो चीज प्रोवाइड करेंगे जो इस ग्रुप के अंदर होगा। ग्रुप में अक्सर यही होता है, जैसे नेटो है उसी तरह ये G20 भी। तो लेकिन उसमें नेटो में ये सारी चीजें नहीं है। नेटो में 100% एक दूसरे में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन इसमें G20 के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। इसमें ट्रेड के थ्रू, बिजनेस के थ्रू और जो कि फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं, उसके थ्रू हेल्प की जाती है। बाकी जैसे ये नेटो में हो रहा है कि यूक्रेन की लगातार नेटो हेल्प कर रहा है, वहां पे वॉर जो लड़ने की पूरी हिम्मत दे रहा है, सब चीज प्रोवाइड कर रहा है उसको, सारे हथियार। तो वैसा इसमें नहीं है, G20 के अंदर वैसा नहीं है। हेल्प मांगने पर दी जा सकती है, लेकिन नेटो में तो मजबूरी है देना, इसमें मजबूरी नहीं है, जिसकी मर्जी हो वो देगा, नहीं तो नहीं देगा, ये इसमें चीज है। उसके बाद कि उस टाइम पे जो यूके, यूएस, जर्मनी, फ्रांस, इन्होंने क्या किया कि ग्रुप बनाया। क्या ग्रुप का क्या नाम था, G4। G स्टैंड फॉर ग्रुप, तो उसका क्या नाम हो गया, G4। सबसे पहले क्या फॉर्म हुआ, G4 किसी और में फॉर्म हुआ 1973 में। 1973 में ये जब ग्रुप फॉर्म हुआ, उसके 2 साल बाद इन्होंने कहा कि भैया अब और लोगों को जोड़ो, क्योंकि इतने से तो काम होने वाला है नहीं, और लोगों को जोड़ो, और को ऐड करो इसमें। तो उसके बाद इसमें ऐड किया गया हमारा किसको, इटली, जापान और कनाडा। 2 साल बाद इसमें ऐड किया गया हमारे कौन से देश, इटली, जापान एंड कनाडा। तो ये वर्ल्ड की जो पावरफुल कंट्रीज थी उन्हें ऐड कर रहे थे। अब किस किस बेसिस पर, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, पब्लिक के बेस पर, एरिया के बेस पर, पॉपुलेशन के बेस पर, जिस भी चीज में जो कंट्री पावरफुल है उसे ये लोग अपने ग्रुप में ले रहे। तो उसी समय क्या हुआ कि 3 कंट्री को और जोड़ा गया और ये बन के निकला भैया हमारा क्या, G7। क्या बना हमारा, G7। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसके आगे का समझते हैं। फिर उसके बाद 1998 में, यानी कि 1998 में किसे ऐड किया जाता है, हमारा रसिया को, किसे, रूस को इसमें ऐड कर लिया जाता है 1998 में। तो ये बन जाता है ग्रुप हमारा, ग्रुप 7 से ग्रुप 8, ग्रुप 7 से ग्रुप 8। उसके बाद 1998 में ही ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना। देखिए ये जो ग्रुप था, इसका मेन उद्देश्य क्या था कि जो भी पावरफुल कंट्रीज है, जैसे मैंने बताया कि जो भी पावरफुल कंट्रीज है, जिसके पास पावर है, पॉपुलेशन के बेस पर, इकोनॉमी के बेस पर, जिस भी फील्ड में, एरिया के बेस पर, तो उन कंट्रीज को इसमें ऐड करो, ग्रुप में ऐड करो। तो वही चीज इसमें है कि ब्राजील को लिया गया, फिर साउथ अफ्रीका को, और फिर इंडिया, और फिर चाइना। एशिया से इन्हें उठाया गया, इन्हें अफ्रीका से उठाया गया, और इन्हें यह हमारा अमेरिका साइड से उठाया गया। ठीक, तो 1998 में इन 4 देशों को भी इसमें ले लिया गया। फिर उसके बाद 1998 में ही और देशों के ऐड किया गया, जिनके नाम है इंडोनेशिया, तुर्की, और उसके बाद हमारा साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। इतने देशों को और इसमें ऐड कर लिया गया। तो इन सारे देशों को मिलाकर 1999 में बना हमारा G20, यानी कि ग्रुप 20। 1999 में हमारा क्या बना, ग्रुप 20 बना। उसके बाद सन 2014 में क्या हुआ कि रसिया जो था इसमें से आउट हो गया, इन्हें निकाल दिया गया इस ग्रुप से।
रीजन क्या था कि रसिया ने सीरिया के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज थी वो रसिया के खिलाफ हो गई, रूस के खिलाफ हो गई। अब उसके जो बैकवर्ड कंट्रीज थी, जैसे कह सकते हैं ना कि घर के बगल के जो लोग होते हैं बैकवर्ड होम्स, वैसे बैकवर्ड कंट्रीज होती, तो जो बैकवर्ड कंट्रीज थी वो सब रूस के खिलाफ हो गई। तो रूस इस टाइम पर ग्रुप से आउट कर दिया गया। इसमें से ग्रुप मींस ग्रुप 20 से बाहर हो गया। अब उसके बाद जो रूस था आउट हो गया, उसके बाद में 2-3 देशों को और ऐड किया गया, और फिर ये जो G20 का फॉर्मेशन है ये कंटिन्यूअस चलता ही आ रहा है। ठीक, उसके बाद सन 2008 में आया ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक क्राइसिस। ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक क्राइसिस क्या आया? ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक क्राइसिस। इसके अंदर क्या हुआ था कि सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, इकोनॉमी तो ठप हुई है, क्या हुआ था? आर्थिक तंगी तो आई ही थी पूरे दुनिया में। ये जो ग्लोबलाइजेशन का जो दौर है, ग्लोबलाइजेशन मीन्स होता ही है कि एक दूसरे देश से चीज़ों को एक्सचेंज करना, ठीक, एक तरीके से ट्रेड करना। हम हर आइडियाज हो गया, बिजनेस हो गया, हर एक चीज़ एक दूसरे से ले ही देते रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के टाइम पर जो इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई, ठीक, आर्थिक तंगी आ गई। अब इस टाइम पर यह देखा गया कि क्या सिर्फ इकोनॉमी ही ज़रूरी है किसी देश के लिए, और भी तो चीज़ें ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर सिर्फ इकोनॉमी आप बिल्ड कर लीजिए और बाकी चीज़ें बिल्ड ही नहीं होंगी तो क्या वो पूरी तरीके से देश मीन्स संपूर्ण कहला पाएगा, विकसित कहला पाएगा? नहीं कहला पाएगा भैया। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक क्राइसिस के तहत इसमें यही चीज़ बताई गई है कि सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं ज़रूरी है, और भी फील्ड्स में हमें डेवलप करना है। तो इसके बाद इसमें जो बदलाव लाया गया वो क्या था कि सिर्फ फाइनेंशियली रूप पे नहीं, हमें हर एक फील्ड में इस ग्रुप के अंदर एक दूसरे की हेल्प करनी है। जैसे आपने सुना होगा T20, और अरे वो T20 वर्ल्ड कप वाला T20 नहीं, सिर्फ T20, वर्ल्ड कप नहीं है ये। T20 यानी टूरिज्म 20, वुमेन 20। तो जो भी चीज़ें हैं इसको आगे बताते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक तरीके से जो भी फील्ड में विकसित नहीं है, B20 यानी बिजनेस को लेकर, तो जहाँ पर विकसित नहीं है उसके लिए यहाँ पर मीटिंग होनी है। ठीक, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसके बाद आगे की चीज़ें समझते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि कितना परसेंट जो GDP है वो इन G20 देशों में इन्वॉल्व है। देखिए वर्ल्ड की जो टोटल GDP है उसका 85% इसी 20 देशों में इन्वॉल्व है। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो 20 देश हैं पूरी दुनिया की नींव है, 195 देशों की ये नींव है। उसके बाद जो व्यापार होता है, मीन्स जो ट्रेड होता है, 75% ट्रेड व्यापार यही 20 देश मिलकर करते हैं। इन्हीं 20 देशों के अंदर 70% पॉपुलेशन पाई जाती है, यानी कि दुनिया की जो 70% जनसंख्या है वो इन्हीं 20 देशों के अंदर है। तो ये जो 20 देश हैं ये नींव है और कुछ नहीं, ये पावर है पूरे वर्ल्ड की। अगर ये 20 देश ना हो तो शायद ये वर्ल्ड एक तरीके से खत्म ही हो। तो ये 20 देश बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मायने रखते हैं। उसके बाद आता है कि 3 ट्रैक्स। 3 ट्रैक्स क्या हैं G20 के अंदर? देखिए किस फील्ड में कैसे सुधार करनी है, वही इन तीनों ट्रैक्स के बारे में बताया गया। पहला है फाइनेंशियल ट्रैक। ये जो ट्रैक है इसके अंदर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और जो हमारे बैंक मीन्स की जो हमारे सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर होते हैं वो बैठक करते हैं और इसके बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से इकोनॉमी को डेवलप किया है। उसके बाद जो हमारा आता है शेरपा, दिमाग कीजिएगा यहाँ पे, शेरपा ट्रैक्स। ये जो हमारा ट्रैक है इसके अंदर हम डायरेक्टली जो है प्रधानमंत्री से मीन्स बात करते हैं, मतलब हम नहीं बात करते हैं, जो G20 जो मेंबर्स होते हैं वो बात करते हैं। तो वो डायरेक्ट किससे बातें होती हैं? हमारा डायरेक्ट प्रधानमंत्री से होती हैं। ठीक, जो हमारे होम मिनिस्टर होते हैं उनसे होती हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं उनसे होती हैं। ठीक, उसके बाद जो हम बात कर लेते हैं हमारा इंगेजमेंट ग्रुप। ये क्या है? जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी इसके तहत ये बताया गया था कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक में ही डेवलपमेंट लाने से देश का विकास नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा जो अदर फील्ड्स बच रहे हैं उनके लिए ये जो हमारे ग्रुप से ये बनाया गया। आपने सुना होगा कि B20 हो रहा है, C20 हो रहा है, T20 हो रहा है। तो ये क्या है? वो यही है, अलग अलग फील्ड्स को लेकर है। जैसे कि B20 यानी बिजनेस 20। अभी जो 20 देश हैं इनके जो सेक्रेटरी होते हैं हर एक देश के, मीन्स जैसे IAS PCS अधिकारी होते हैं तो उसी में से बनते हैं सेक्रेटरी।
तो जो सेक्रेटरी होते हैं वो सब मिलकर बैठक करते हैं और इस बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या ये जो हमारी इमेज जो बैठक करते हैं, तो जो भी इसमें तकलीफ होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी व्यापार करने में जो दिक्कत हो रही होगी, तो ये इसी ग्रुप के में B20 के अंदर ही ठीक होगा। उसके बाद C20, ये यहाँ पर C20 क्या है, सिविल 20, यानी कि जो भी देश के लोग हैं उनको लेकर अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो क्या है, सिविल 20 के अंदर आ गया। Y20 क्या है हमारा भैया, क्या है Y20, ठीक, यानी कि यूथ 20, यानी कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको लेकर के किस तरीके से विकास करना चाहिए, वो इसमें बात हो जाती है। W20 यानी कि वुमेन्स को लेकर किस तरीके से विकास होना चाहिए, वो इसमें बात हो जाती है। T20 यानी कि टूरिज्म 20, यानी कैसे हम टूरिज्म को बढ़ावा दें, उसमें इसके बारे में बात हो जाती है। इसके बाद हमारा आता है L20, क्या आता है हमारा भैया, L20, जिसे हम कहते हैं लेबर 20। तो भैया कोई भी सामान लाना जाना है तो हर देश में लेबर अवेलेबल है नहीं, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। जैसे भारत के बहुत से लोग जाते हैं सऊदी अरबिया कमाने के लिए, बहुत से देशों में जाते हैं, तो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है कि हर एक देश में वो जाते ही रहते हैं मीन्स कमाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इतनी एम्प्लॉयमेंट है नहीं। इसीलिए ये जो लेबर 20 बनाया गया है, ये जो काम करते हैं कि किसी भी देश में अगर किसी चीज़ की कमी है तो हम उस चीज़ को वहाँ के लेबर्स बुला करके यहाँ पर कमी पूरी कर लेंगे। उसके बाद आता है हमारा BT20, जिसे हम कहते हैं ब्लस्टर टॉक 20। तो इसके अंदर जितनी भी बातें होनी रहती हैं तो वो सारी किसके अंदर आ जाती है, हमारा BT20 के अंदर आ जाती है। तो ग्रुप 7, पहले हमारा ग्रुप 4 था, फिर ग्रुप 7 बना, ग्रुप 8 बना, वापिस 7 बना, ग्रुप 12 बना, फिर ग्रुप 20 बना, फिर उसमें से रसिया हटा। तो ऐसे जो ग्रुप था वो कम ज़्यादा होते होते आज प्रेजेंट टाइम पर जो ग्रुप है हमारा क्या बना हुआ है, G20। इसकी अध्यक्षता इस समय भारत कर रहा है। अध्यक्षता हर साल चेंज होती है, हर एक साल बाद एक कंट्री दूसरे कंट्री को मिल जाता है। जितनी कंट्रीज हैं हर एक कंट्री को मीन्स प्रेसिडेंटशिप जो होती है वो दे दी जाती है। जैसे मैं हूँ और मेरे साथ और भी लोग हैं, तो नंबर बाय नंबर हर साल हर देश को वो जो प्रेसिडेंटशिप है वो दे दी जाती है। प्रेसिडेंटशिप का भी बड़ा फायदा होता है, इसमें जो भी चीज़ें होंगी वो उसी कंट्री के अंदर रह करके होंगी, तो प्रेसिडेंटशिप का भी बहुत फायदा है। और इंडिया इस समय इसको लीड कर रहा है। न्यू दिल्ली में जो हमारा G20 का समारोह हुआ था वो हो चुका है। तो G20 के अंदर जितनी भी चीज़ें हुई हैं, कैसे G20 बना, G20 की स्टार्टिंग कैसे हुई, क्या रीज़न थे, कब इकोनॉमिक क्राइसिस आया, सारी बातों को मैंने बता दिया है। सो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।